इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रबलं प्रतिपादितवान् यत् तदीय प्रशासनं राजनीतिम् अपाकृत्य भारतं विकसित राष्ट्र विनिर्माणपथि अग्रेसरणाय कृतसंकल्पं विद्यते। झारखण्ड राज्ये द्वितीय चरणाय, महाराष्ट्रे एकचरणीय विधानसभा निर्वाचनाय च प्रचाराभियानं द्रुतगत्या प्रचलति। छत्तीसगढ़ राज्ये नारायणपुरे अद्य सुरक्षाबलै साकं सञ्जाते संघर्षे 5 माओवादिनः मारिताः। अखिलदेशे अद्य राष्ट्रिय प्रेस दिवसः परिपाल्यते। अपि च दिल्ली एनसीआर क्षेत्रेषु वायोः गुणवत्ता गम्भीरश्रेण्यां प्रविष्टा। आगामि 2 दिवसेषु कुज्झटिकायाः सम्भावनापि विद्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रबलं प्रतिपादितवान् यत् तदीय प्रशासनं राजनीतिम् अपाकृत्य भारतं विकसित राष्ट्र विनिर्माणपथि अग्रेसरणाय कृतसंकल्पं विद्यते। एकं सामाजिक दृश्य संचार संघटनद्वारा समायोजित आध्यक्ष सम्मेलनं सम्बोधयता असौ भणितवान् यत् तदीय एनडीए प्रशासनं जनानां कृते जनेभ्यः एव कृते कार्यम् आचरति। हमारी सरकार का पर्पज बड़ा है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। तेन प्रतिपादितं यत् भाजपा प्रशासनं विकासस्य एतादृशं प्रारूपं प्रदर्शयति यत्र विनिवेशतः प्रगतिवृत्त्यावसराणि च प्राप्यन्ते। तेन उल्लिखितं यत् 14,2000 वर्षे देशे केन्द्रीय आय व्यय आगारम् आहत्य 16 लक्षकोटि रूप्यकाणाम् अवर्तत। अद्य च इयं 48 लक्षकोट्यात्मकं विद्यते। 2013-14 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपए आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशे साम्प्रतं सपाद लक्षोत्तर पञ्जीकृत स्टार्टअप विद्यन्ते, यूनः देशं गौरवान्वितं कर्तुं समुत्सुकाः दरीदृश्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना देशानां 5 दिवसीय यात्रायै अद्य प्रस्थितो वर्तते। स्वीय प्रस्थान वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रे नाइजीरिया देशे तस्य इयं प्रथमा यात्रा विद्यते। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् तस्य यात्रा इयं सामरिक सहयोगस्य नूतन अवसरः प्रस्तोष्यति, या लोकतन्त्र बहुलवादे च पारस्परिक विश्वासे आधारिता भविष्यति। श्रीमोदी 19तमीये G20 उपवेशने ट्राइका सदस्यरूपेण भागं निर्वक्ष्यति। तेनोदीरितं यत् गतवर्षे भारतदेशस्य G20 सम्मेलनस्य सफल अध्यक्षतायां G20 सम्मेलने सम्मिलितानां देशानां G20 समूहः विनिर्मितः। वर्षेऽस्मिन् ब्राजीलदेशेन G20 समूहस्य अध्यक्षता सन्धारिता। तेन आशाभिव्यक्ता यत् एका पृथिवी, एकः परिवारः, एकः भविष्यः एतादृशस्य दृष्टिकोणस्य अनुरूपम् अर्थपूर्णा चर्चा भविष्यति। श्रीमोदिना सूचितं यत् गुयानाः राष्ट्रपतिनः मोहम्मद इरफानस्य निमन्त्रणे तस्य यात्रायाः 50 वर्षेषु कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः देशस्य अस्य प्रथमा यात्रा भविता। उपवेशनकाले उभौ नेतारौ पारस्परिक रिक्त संस्कृति मूल्याधारित अद्वितीय सम्बन्धान् सामरिक दिशा प्रदानार्थं विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। भारतीय जनता पार्टीति दलीय वरिष्ठो नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी समाजस्य प्रत्येकस्मै वर्गाय सशक्तीकर्तुं तत्र ध्यानं प्रदातुं च महाराष्ट्रस्य महायुतेः प्रशासनस्य प्रयासाः प्रशंसिताः।
मेरा बूथ सबसे मजबूत इति कार्यक्रमान्तर्गतं महाराष्ट्रस्य भारतीय जनता पार्टीति दलीय कार्यकर्तृभिः साकं सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन संलपन् असौ प्रोक्तवान् यत् महाराष्ट्रस्य जनाः महायुतेः सर्वकारस्य सार्ध द्विवर्षपूर्त्यवसरे पूर्णतः सन्तुष्टाः सन्ति। झारखण्डे एनडीए तथा INDIA इत्येतयोः द्वयोः दलयोः राजनेतारः द्वितीयचरणस्य विधानसभा निर्वाचनार्थं स्वपक्षस्य प्रत्याशिनः समर्थने मतदानं प्रदातुं राज्ये परिभ्रमन्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठो नेता तथा राज्यीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः आरोपितवान् यत् हेमन्त सोरेन सर्वकारः केवलं मतान् अवाप्ताय आदिवासी समुदायानां प्रयोगं करोति। दुमकायाः गान्धी उद्याने एकां नैर्वाचनिक सभां सम्बोधयन् इदमुक्तं श्री शाहः अवदत् यत् यूपीए सर्वकारेण राज्यस्य आदिवासीनां कल्याणाय धनं न आवंटितम्। सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर आदिवासियों का वोट प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने का काम करे। हेमंत बाबू, यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था। इसका अंतिम बजट उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। जामताड़ायां विधानसभा संबोधयन् भाजपादलस्य वरिष्ठ नेता तथा विधानसभा सह प्रभारी हेमन्त विश्व शर्मा हेमन्त सोरेनस्य उपरि मिथ्या प्रतिज्ञां कृतवान् यत् आरोपितवान्। श्री शर्मा अवदत् यत् हेमन्त सोरेन सर्वकारम् अपसारयितुं निर्वाचनम् एव समीचीनः समयः अस्ति। क्या बोले थे हेमंत सोरेन कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। क्या आपका घर में किसी को नौकरी मिला? बहू और बेटा का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा। किसी को मिला सोने का सिक्का? अपरपक्षे झामुमो दलस्य वरिष्ठ नेता मुख्यमन्त्री च हेमन्त सोरेनः दुमकायाम् एकां नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयन् आरोपितवान् यत् राज्ये निर्वाचनावधौ केन्द्रेण ईडी सीबीआई दले च नियोजितम्। 1 साल से यहाँ कई मंत्री यहाँ पर चक्कर लगा रहे। हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग धन बल के दम पर चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी संवैधानिक संस्था है, सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। आज पूरे राज्य में ये लोग पूरी ताकत के साथ विपक्ष के लोगों को कमजोर करने का, डराने का, धमकाने का भी लगे हुए। कांग्रेस अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खर्गे जामताड़ा खिजरी क्षेत्रयोः जनसभे कुर्वन् अस्ति। राजद नेता तेजस्वी यादवः अपि गोड्डायां सभां सम्बोधितवान्। अवधेयं वर्तते यत् राज्ये द्वितीय अन्तिमचरणाय मतदानं नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के भविष्यति। तत्रैव मतानां गणना मासस्यास्य 23 दिनाङ्के भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदरूभाषीय तन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्ये नारायणपुरे अद्य सुरक्षाबलै साकं सञ्जाते संघर्षे 5 माओवादिनः मृताः सूच्यन्ते। माओवादिनः सूचनामधिगत्य सीमा सुरक्षाबल, विशिष्ट कार्यबल, जनपद आरक्षिबलानां संयुक्तदलानि अन्वीक्षण अभियाने संलिप्ताः आसन्। सुरक्षाबलैः माओवादिनः मृतकशरीराणि अपि अधिगतानि। घटनास्थलात् बृहन्मात्रिक संख्यायां आयुध सामग्री अपि अधिगता। मुशुण्डी प्रहारीषु सुरक्षाकार्मिकाः आहताः अपि सूच्यन्ते। अन्वीक्षणाभियानं तत्र प्रचल्यते। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्रिणा गिरिराजसिंहेन अद्य नवदिल्ल्यां व्यापारमेलके IITF इत्यस्य मन्त्रालयस्य मण्डपं समुद्घाटितम्।